डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है। पार्टी के उत्तर प्रदेश डॉक्टर रामाशीष राय ने अपने पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं, आरएलडी के लिए घटनाक्रम कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह है और प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से उनके इस्तीफे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही इस्तीफे की वजह स्पष्ट की गई है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को आरएलडी के लिए एक अहम संगठनात्मक नुकसान माना जा रहा है। डॉक्टर रामाशीष राय का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण तैयार करने में जुटे हैं। ऐसे में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का अचानक पद छोड़ना पार्टी की चुनावी तैयारियों पर असर डाल सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी इस खाली पद को कैसे भरती है और संगठन में पैदा हुए इस शून्य को किस तरह संभालती है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठनात्मक संकट से जूझता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा युवाओं पर फोकस बढ़ा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीडीए की नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, लेकिन जितना समाज को पीड़ा दी जाएगी उतना ही पीडीए और मजबूत होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अब अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ अन्य सामाजिक वर्गों तक भी पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। उधर विपक्ष की सक्रियता और युवाओं को साधने की राजनीतिक कोशिशों के बीच योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए नई युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। युवा कल्याण विभाग समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सरकार ने युवाओं के समग्र विकास के लिए अलग नीति बनाने और राज्य युवा आयोग के गठन की दिशा में भी काम शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साथ कई मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है। एक तरफ आरएलडी संगठनात्मक संकट से गुजर रही है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी नए सामाजिक समीकरण गढ़ने में लगी है, जबकि भाजपा युवाओं को केंद्र में रखकर नई रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि संगठन, सामाजिक गठजोड़ और युवा वोटरों को लेकर भी बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित होने वाला है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉक्टर रामाशीष राय का इस्तीफा केवल एक संगठनात्मक बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है, और क्या इसका असर 2027 के चुनावी समीकरण पर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति तय करेगी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।